दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि आज से अनशन पर बैठे अन्नदाता किसान आंदोलन को और तेज करने की किसानों की कवायद। केजरीवाल भी रहेंगे भूख हड़ताल पर। वहीं जेपी नड्डा पर हमले के बाद बंगाल के मंत्री का बड़ा आरोप, बोले चुनाव हारी तो ममता बनर्जी की हत्या करा देगी बीजेपी। वहीं दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। वहीं चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर खोल सकते हैं बड़ा मोर्चा। 15 दिन के महायुद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद जुटा रही सेना। वहीं रविशंकर प्रसाद की कड़ी चेतावनी, बोले किसानों के कंधे से गोली चलाएंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगी कड़ी कार्रवाई। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से की जांच कराने की अपील। वहीं राजस्थान नगर निकाय चुनाव में नतीजों का हुआ ऐलान, जाने कांग्रेस और बीजेपी में किसने जीती कितनी सीटें। वहीं आज सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान, सभी जिला हेडक्वार्टर पर देंगे धरना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,254 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 98,57,029 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 391 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, आज अनशन पर बैठे अन्नदाता आंदोलन तेज करने की किसानों की कवायद। केजरीवाल भी रहेंगे भूख हड़ताल पर। जी आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के सभी अध्यक्ष आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। किसानों का ये अनशन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली ये भूख हड़ताल 14 दिसंबर से आंदोलन को तेज करने की किसानों की योजना का हिस्सा है। चड़ूनी ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेता अपने अपने स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। चड़ूनी ने कहा कि कुछ समूह प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सरकार द्वारा पारित कानूनों के पक्ष में हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि वे हमसे नहीं जुड़े हैं, उनकी सरकार के साथ साठगांठ है। उन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा है। सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए साजिश रच रही है। आपको बता दें कि उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि वो किसानों के समर्थन में आज यानी सोमवार को एक दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम समर्थकों से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की है। वही बड़ी खबर, जेपी नड्डा पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री का बड़ा आरोप, बोले चुनाव हारी तो ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है बीजेपी। जी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले को लेकर गिरी पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि यदि भाजपा राज्य में सरकार बनाने में विफल रही तो वह गुप्त तौर पर लोगों को भेजकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आरोप से भाजपा और तृणमूल के बीच अब सियासी जंग और तेज हो गई है। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा को जीत नहीं मिलती है तो वे लोगों को गुप्त रूप से भेजकर उनकी हत्या करा सकती है। वही बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटा दें। इस याचिका में कहा गया है कि रास्ता बंद होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे कोरोना के मामलों में भी इजाफा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना तथा वी. रामा सुब्रमण्यम की पीठ विधि छात्र ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को दिल्ली की सीमाओं की सड़कें खुलवाने, प्रदर्शनकारियों को आवंटित स्थान पर स्थानांतरित करने और कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए प्रदर्शन स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। आपको बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने 27 नवंबर को प्रदर्शनकारियों को यहां बुराड़ी में निरंकारी मैदान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता ओम प्रकाश परिहार के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शन की वजह से प्रदर्शनकारियों ने रास्ते बंद कर रखे हैं और सीमा बिंदु बंद हैं और गाड़ियों की आवाजाही बाधित है, जिससे यहां पर प्रतिष्ठित सरकारी और निजी अस्पतालों
अस्पतालों में इलाज के लिए आने वालों को भी मुश्किलें हो रही हैं। आपको बता दें कि अब इस याचिका पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वह अगली बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर खोल सकते हैं बड़ा मोर्चा। 15 दिन के महायुद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद जुटा रही सेना। जी आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच भारत ने एक और अहम कदम उठाते हुए सुरक्षा बलों को स्टॉकिंग में इजाफा करते हुए 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद जुटाने के लिए अधिकृत किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा टकराव को देखते हुए स्टॉकिंग में इजाफा और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के इस्तेमाल से सेनाएं हथियार और गोला बारूद की खरीद पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। इनमें देश और विदेश से खरीद शामिल है। हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को पहले के 10 दिन से बढ़ाकर अब 15 दिन किया जाना काफी अहम है और माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को चीन और पाकिस्तान के संभावित 2 फ्रंट वार के लिए तैयार किया जा रहा है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार बताया गया है कि दुश्मनों से 15 दिन के प्रचंड युद्ध के लिए रिजर्व रखने की मंजूरी के तहत कई हथियार और गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं। अब 15 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए स्टॉकिंग होगी, जबकि पहले ये सीमा 10 दिन की तैयारी थी। वह अगली बड़ी खबर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से की जांच कराने की अपील। जी आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी कोरोना जांच करवा लें। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते ये लगभग अब रद्द माना जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों का हुआ ऐलान। जाने कांग्रेस और बीजेपी में किसने जीती कितनी सीटें। जी आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्ड सदस्यों यानी पार्षद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के परिणाम रविवार को घोषित कर दिए गए, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 544 सीटें दर्ज की हैं। आपको बता दें कि वहीं भाजपा ने 468 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को घोषित 50 नगर निकायों के परिणामों में कांग्रेस के 544 उम्मीदवार और भाजपा के 468, बसपा के 7, भाकपा और माकपा के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि प्रवक्ता के मुताबिक 12 जिलों की 50 निकायों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में 1775 वार्ड हैं। मतदान के लिए यहां पर 2622 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल 14,32,233 मतदाता पंजीकृत हैं। पार्षदी के लिए कुल 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इन निकायों में अध्यक्ष या फिर सभापति पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। अध्यक्ष का 20 दिसंबर को व उपाध्यक्ष का 21 दिसंबर को निर्वाचन होगा। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने बड़ी बाजी मारी है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने 544 सीटें और बीजेपी ने 468 सीटों पर जीत दर्ज की है। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी। बीजेपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से ममता सरकार के खिलाफ करेंगे शिकायत। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो वह ममता बनर्जी की हत्या करा सकती है। सुब्रत मुखर्जी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि हार के डर से टीएमसी बौखला गई है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की हुंकार भरी है। इसके साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर संविधान की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश एक संघीय ढांचे के अनुसार चलता है। शायद ममता बनर्जी को भारत के संविधान में कोई भी विश्वास नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। बोले जो किसानों को आतंकी कहते हैं वे इंसान
कहलाने के लायक नहीं हैं। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अन्नदाताओं को आतंकी कहते हैं वे इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि तो दिल्ली में क्या चल रहा है, आप अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है, चाहे वह कोविड-19 महामारी से निपटना हो या फिर चक्रवात हो या फिर भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करना हो। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस सरकार को नाकारा बताया है। वह अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल फैला रहे हैं भ्रम। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंगरौली के विकास के अलावा किसानों के विषय में बात की है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वचन पत्र में कृषि सुधारों को लेकर कानून बनाने का वायदा था। अब मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लागू किया है तो कांग्रेस यू टर्न ले रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपने फायदे के लिए कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसान को फसल का जहां अच्छा दाम मिलेगा वह वहां पर बेच सकेगा, मंडी रहेगी और उसके साथ उसे दूसरे विकल्प भी मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। वह अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने लिया बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक सहित 11 नेताओं को आरजेडी ने पार्टी से निकाला। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेतरघात करने के मामले में आरजेडी में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। दरभंगा के आरजेडी जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव के निष्कासन के साथ ही तरैया के पूर्व विधायक सहित 11 अन्य पार्टी नेताओं को भी निष्कासित कर दिया गया है। जिन पर पार्टी ने कार्रवाई की है उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, यदि 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो जाएगा राशन कार्ड, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि कोरोना के इस दौर की अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंद को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती है। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। सभी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप राशन जरूर लें। यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्दी ही रद्द कर दे या फिर उसमें संशोधन करे तो वीडियो लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।